शलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतितं श्रीगुरो क्षमांश श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश नमः विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासुभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः आद्युज्वल प्रेमाण्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौरप्रकाश श्री विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा विशिष्टात्मानहारिणे नमो गौरीशुभ्राय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाब्जाय नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनाय और शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भाव भूमि संनिर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बताए थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्ण पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकान्त नमस्ते जयतां सुरतरो बन्धुवं वन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादां भोजो राधां वृन्दारण्यकं माधव श्रीमद् राधा कृष्णालिनी सेवमानुस्मरामि श्रीमान रासरसारम्भी वंशी भट्टकैस्थितः दर्शनवेणुसुरेन्द्रनाथाय श्रीस्तुना तप्तकाञ्चन गोदावरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण। उर्दू का उर्दू को बोलो वायर वायर वाला माइक लेके देखो रोज जरूरत नहीं पड़ती क्या आज। हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है बहुत मुख्य है क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान दिखाओ। या वही लोग बोलते हैं जो भगवान को देख नहीं सकते कभी। भक्त जो है एक बार भगवान को देख भी लेगा क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल मतलब वत्सल जो शब्द है वो गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं। तो गाय के बच्चे को वत्स कहते हैं इसीलिए गाय जो है अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। तो इसीलिए वत्स वत्स से वात्सल्य बना है। वात्सल्य मतलब माँ का और बेटे का प्रेम। तो जो वत्स है वत्स कहा जाता है जब गाय अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है। तो एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो कैसे करेगी, है ना। उसको खिलाएगी पिलाएगी नहलाएगी पिलाएगी। गाय अपने बच्चे को जब प्रेम करती है तो उसको चाटती भी है, इतना प्रेम करती है। तो भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भगवान का नाम योगी वत्सल ज्ञानी वत्सल ध्यानी वत्सल नहीं है। भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल मतलब भगवान भक्त को बहुत प्रेम करते हैं और किसी को नहीं करते, भक्तों को ही करते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि भक्त जो है एक शरणागत व्यक्ति होता है जो भगवान के आदेश के अनुसार ही कार्य करना पसंद है। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि जो मेरी बात मानता है उसको ज्यादा प्यार करेंगे। हालांकि भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान कभी भेद नहीं करते। भगवान सबको समान मानते हैं। तमो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिय। मैं सबको समान समझता हूँ, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना मैं किसी से स्पेशल प्यार करता हूँ। लेकिन भगवान बोलते हैं ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि।
लेकिन जो मेरा भजन करता है, जो मेरा भक्ति करता है, भगवान बोलते हैं मैं उसका हूँ और वो मेरा है, बात खत्म। उसके बीच में नहीं आता। सबको समान नजर से देखता हूँ, लेकिन जो मेरा भजन करता है वो स्पेशल है। हाँ। तो भगवान को भक्त भक्त वत्सल कहते हैं। तो भगवान भक्त को कृपा करने के लिए, भक्त को प्रेम के कृपा का प्रदान करने के लिए, भगवान जो है एक बार भक्त के सामने आ भी जाए। लेकिन भगवान ऐसे लोगों के बिल्कुल सामने नहीं आते जो चैलेंज करते हैं, भगवान दिखाओ। लेकिन फिर भी हमें भक्त होने के कारण हमें ऐसी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या कारण है कि हम लोग भगवान को नहीं देख पाते। भगवान है, भगवान पूरी सृष्टि के नियंता है, भगवान पूरी सृष्टि चला रहे हैं। फिर भी, फिर भी भगवान की पूरी सृष्टि है, सृष्टि दिखती है, भगवान नहीं दिखते। उसका क्या कारण? हम्म? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं सूत्रे मणि गण इव। जैसे धागे के ऊपर मोती होता है, तो आप कभी भी हार देखोगे, फूल का हार, मोती का हार, तो उसमें आपको मोती दिखेगा, फूल दिखेगा, धागा नहीं दिखेगा। है ना? ऑब्वियसली अगर किसी ने कंजूसी किया, कम मोती डाला, कम फूल डाला, तो दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर बहुत अच्छे से फूल और मोती डाला है, तो मोती दिखेगा और फूल दिखेगा, धागा नहीं दिखेगा। ऐसे आप देखिए हमारे राधा रास बिहारी का जो हम माला पहनाते हैं, उसमें धागा दिखेगा ही नहीं। धागा जहां गांठ मारते केवल वहीं दिखेगा, थोड़ा सा, तो दिखता ही नहीं है। लेकिन कोई ये कह सकता है कि ये सब फूल या सब मोती अपने आप में चिपके हुए हैं? नहीं, ये सारे फूल हैं, सारे मोती हैं, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अंदर उसके धागा है। तो भगवान भी कहते हैं मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाई। पूरी सृष्टि को मैंने ही संभाल के रखा है। कैसे? जैसे धागा जो है वो मणि को, मोती को संभाल के। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मोती को देखेगा, फूल को देखेगा, लेकिन उसके साथ साथ धागे का भी भाव को समझेगा कि अंदर धागा है। और जो मूर्ख व्यक्ति है वो बोलेगा हम तो मोती देख रहे हैं, हम तो फूल देख रहे हैं, हमको तो धागा दिख नहीं रहा है, मतलब धागा एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात नहीं। तो इसीलिए आज हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को साथ में रखा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, भगवान को क्यों नहीं देखते। ठीक है? बात प्रभु देखिए। तो सबसे पहले आप हाथी को देखकर आइए। आप स्लाइड शो चालू करिए। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, हाँ, आप सभी धैर्य लगा के बैठिए। आगे आगे आगे, आगे आगे जाओ, फटाफट आगे 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 आगे। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलूंगा, लेकिन तो एक कहानी आती है, बस इसको रोक दो। तो एक कहानी आती है जिसमें 6 अंधे लोग हैं और एक जो है वो क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है? ये सबको ओपन कर दो, 1 2 3 4 5 6, सबको ओपन कर दो। तो एक बार अंधे लोगों को बताया गया कि चलो हम आपको हाथी से मिलाते हैं। तो अंधे लोगों को सबको क्या किया, हाथी के पास भेज दिया। हाथी सदाचारी होगा, जंगली या नशे वाला हाथी नहीं होगा, अच्छा हाथी होगा इसके लिए। तो सारे जितने भी अंधे लोग हैं वो जाके हाथी के एक एक शरीर के अंगों को पकड़ लिए। तो किसी ने हाथी के सूंड को पकड़ा, किसी ने हाथी के तीन दांत को पकड़ा, किसी ने हाथी के कान को पकड़ा, और किसी ने हाथी के पेट को पकड़ा, और किसी ने हाथी के पैर को पकड़ा। तो इस तरह से सब लोग जो है हाथी को अलग अलग जगह पकड़ लिए। और सब लोगों को बाद में पूछा गया हाथी कैसा दिखता है, तो उन लोगों ने कहा, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। एक यहाँ ग्रीन बैग उधर गया, अच्छा एक मिनट हाँ। तो सब लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। तो जिस व्यक्ति ने हाथी का सूंड पकड़ा था उसने कहा हाथी जो है सांप की तरह दिखता है। सांप जो सूंड था,
हाथी जो है सांप के, उसका सांप टच किया होगा, अनुभव। एक व्यक्ति ने कहा हाथी जो है वो रस्सी की तरह दिखता है, क्योंकि उसने हाथी का पीठ पकड़ा। एक ने कहा हाथी जो है पेड़ के तने की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने हाथी का पैर पकड़ा। हाथी का पैर मोटा होता है। एक ने कहा हाथी जो है वो दीवार की तरह दिखता है, क्योंकि उसने हाथी के पेट को हाथ लगा। और एक ने कहा कि हाथी जो है वो जो एक्स होता है, फरसा, परशुराम का जो है ना परशु, उसकी तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने हाथी के कान को हाथ लगाया। और छह के छह लोग आपस में झगड़ने लगे कि जो मैंने देखा है, मैंने स्वतः अनुभूति की है, मैंने खुद पता किया है, हाथ लगा के चेक किया है, हाथी सूंड की, हाथी सांप की तरह दिखता है। दूसरा बोला नहीं, मैंने भी वही किया है, हाथी रस्सी की तरह दिखती है। कोई बोला नहीं, पेड़ के तने की तरह दिखती है। तो छह के छह अंधे झगड़ा करने लगे। अब इसमें बताइए सही कौन है, गलत कौन है? सब सही है और सब गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने शारीरिक अनुभव के अनुसार हाथी को समझने का प्रयास किया। तो छह के छह अंधे जब झगड़ा कर रहे थे, तो उस समय हटा दो, स्टॉप कर दो, फिर वापस ये कर। तो छह के छह अंधे जो हैं, तो जब झगड़ा कर रहे थे, तो वहां पे आए, एक साधु जा रहा था वहां से। साधु ने देखा। अब साधु का क्या है, साधु लोगों को हमेशा दया आती है। साधु हमेशा दयालु। कोई झगड़ा कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, साधु क्या करता है? साधु जो है वो हमेशा जाके प्रयास करता है कि लोग झगड़ा न करे या ऐसे न करे। तो साधु ने क्या किया, साधु ने पूछा उन लोगों को, अरे भाई आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या कारण है आपके झगड़ा करने का? तो छह के छह अंधों ने कहा, एक एक करके, कि देखिए आज हमने हाथी को महसूस किया, आज हमने हाथी का अनुभव किया। हाथी का अनुभव करने पर हमें ये पता चला कि हाथी ऐसा दिखता है। तो हाथी कैसा दिखता है, तो उन्होंने अनुभव जो किया कि हाथी ऐसा ऐसा दिखता है, तो वो अनुभव सबका अलग अलग है। सबका अनुभव अलग अलग। सबका अनुभव तो सब लोगों ने अपना अपना अनुभव जो है साधु को बताया। किसी ने कहा हाथी सांप की तरह दिखता है, तो किसी ने कहा कि हाथी जो है वो रस्सी की तरह दिखता है। सब लोगों ने अपना अपना अनुभव बताया। तो साधु ने कहा पहले तो सबको खुश करना चाहिए, क्योंकि जब लोग झगड़ा करते हैं तो लोगों को खुश करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पहले उनको खुश करना पड़ता है कि देखो भाई, झगड़ा मत करो आप। एक मिनट, हाँ। चालू करो वापस। तो सब लोगों को पहले खुश किया साधु ने। और साधु ने कहा कि आप सब सही बोल रहे हो, आप में से कोई भी गलत नहीं है। वही बरोबर है, चेक करो। तो उसने कहा आप सब सही हो, आप में से कोई भी गलत नहीं है। मुझे मैसेज करो, सुनाई नहीं दे। तो सब खुश हो गए, सब सही है। लेकिन साधु ने कहा लेकिन साधु ने कहा आप सब आधे सही हो और आधे गलत हो। सब सही हो लेकिन पूरे सही नहीं हो। सब कैसे हो? पूरे सही नहीं हो, आधे गलत हो। कैसे? तो उन्होंने कहा कि हाथी सांप की तरह दिखता है, लेकिन कब? जब हाथी के सूंड को हाथ लगाए। तो फिर उन्होंने पूरे हाथी का वर्णन किया और बताया कि आपने जो अनुभव किया है वो अनुभव सही है, लेकिन वो अनुभव केवल आपके अनुभव के आधार पे है। पूरा हाथी जो है वो टोटल अनुभव है। वो आप छह के छह लोगों का टोटल अनुभव को पूरा हाथी बोलेंगे। किसी एक व्यक्ति के अनुसार जाएंगे तो हाथी का अनुभव जो है सही है लेकिन थोड़ा, और गलत है मतलब पूरा। तो ये चीजें हमें समझना चाहिए। आज के परिवेश में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे
शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे जो है बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे कवि हैं, लेखक हैं, ये लोग भी भगवान का वर्णन करते हैं। लेकिन ये लोग भगवान का वर्णन अपने अनुभव के आधार पे करते हैं, जो कंप्लीट सही नहीं होता है, जो थोड़ा सही होता है लेकिन पूरा का पूरा गलत होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हम आगे देखते हैं। आगे चलो पार्थ, ऐसा क्यों होता है ये अभी हम देखेंगे। यस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक चीज समझना है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पहले तीन तरीके होते हैं। ज्ञान को हमेशा तीन तरीकों से प्राप्त किया जाता है, तीन माध्यम है ज्ञान को प्राप्त करने के। पहला माध्यम है प्रत्यक्ष प्रमाण, लेकर आइए आगे बढ़िए। पहला माध्यम है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब अपने हाथ से छू के, अपनी आंख से देख के, अपने जीभ से स्वाद लेके हम लोग उसको अनुभव करेंगे, और उस अनुभव के आधार पे हम बताएंगे सही है या गलत। तो एक उदाहरण आता है कि ट्रेन की पटरी। आप लोग कभी भी ट्रेन की पटरी पे ट्रेन को खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पटरी आगे जाके जुड़ रही है। देखा है कभी आप लोग ने? कभी ट्रैक पार किया है? क्या आप लोग अच्छे वक्त लोग? अच्छे होंगे। मैं तो बदमाश हूँ, मैं तो ट्राई किया हूँ। तो खड़े होकर ट्रैक पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा आगे जाके ट्रैक ज्वाइन हो रहा है, पर अगर आप आगे जाके देखेंगे तो ट्रैक ज्वाइन नहीं होता। ये आपकी आंखों का धोखा है, क्योंकि आपकी आंखों की लिमिट जहां तक जाती है वहां तक ट्रैक आपको अलग अलग दिखेगा। जहां आपके आंखों की लिमिट कम होती है वहां आपको बहुत सारी चीज जो है एक जगह दिखाई देगी, है ना। तो ये पहला उदाहरण। और उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण, आप लोगों ने देखा होगा, कभी आपने कांच के ग्लास में आधा ग्लास पानी लिया हो और उसके अंदर आपने पेन या पेंसिल डाला होगा, तो आपने देखा होगा कि जहां से पानी का लेवल होता है वहां से पेंसिल आधी टूटे जाती है, ऐसा दिखता है। पर पेंसिल टूटती है क्या? नहीं। ये दूसरा आंखों का धोखा है। और क्या प्रमाण है? और जब आप तपती धूप में चलते हो, स्पेशली अगर आप यूपी में, बिहार में तपती धूप में चलोगे, है ना, या मुंबई में भी अब देखा जाता है 38-40 डिग्री हो गया है, तो तपती धूप में आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा सड़क पर पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, कि वो धूप के तपन के वजह से जो हवा का घनत्व है वो बदल जाता है, और वो हमें क्या लगता है, वहां पे पानी है। उसको कहते हैं मृग तृष्णा, उसको कहते हैं मिराज, अंग्रेजी में मिराज बोलते हैं, मृग तृष्णा, है ना। मतलब जो मृग है, हिरन है, हिरन जब रेगिस्तान में दौड़ेगी तो हिरन को लगेगा थोड़ी दूर पे पानी है, फिर वो आगे दौड़ेगी तो उसको पानी नहीं मिलता, फिर वो देखेगी नहीं पानी तो देखा था किधर है, तो सामने है, फिर दौड़ेगी फिर नहीं मिलेगा। और इस तरह दौड़ते दौड़ते उसको पानी नहीं मिलेगा, पानी का जो है आभास होगा आंखों से, और दौड़ते दौड़ते बिना पानी के मर जाती है। तो मृग तृष्णा कहते हैं। और क्या उदाहरण है? और आप लोगों ने कभी गए होंगे मेले, मेले में कोई गया मेले में? हाँ? मेले में गए हो? तो मेले में अभी कब जाओगे ना तो वहां पे होता है कॉन्वेक्स मिरर, अवतल और ऐसे कुछ है। हाँ। तो ऐसे उसको दर्पण कहते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आप देखोगे ना तो कभी आपका चेहरा बड़ा दिखेगा, कभी पेट छोटा दिखेगा, कभी छाती बड़ा दिखेगा, कभी पैर गायब दिखेगा, है ना। असली में ऐसा होता है क्या? नहीं होता, लेकिन दिखता है है ना। ये हमारे आंखों की जो है वो क्या है, लिमिटेशन, मर्यादा है। आगे, ये हमारी आंखों की मर्यादा है ना। उसके बाद आगे बढ़िए। जूम स्लो चल रहा है या आपको पीसी स्लो चल रहा है? हम्म। आगे बढ़ो, आगे आगे आगे। बस, ठीक है आगे जाओ। हाँ, ठीक है रहने दो। बस। तो हमारे जीवन में जो है
वो मनुष्यों को 4 गलतियां करने की आदत है। और ये 4 गलतियां हर मनुष्य में होती है जो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, जो परफेक्ट नहीं है, जो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो ये जो 4 गलतियां हैं ये भगवान में और भगवान के शुद्ध भक्तों में नहीं होती। ये 4 गलतियां सिर्फ मनुष्यों में होती है, भगवान में और भगवान के भक्तों में नहीं होती। तो ये कौन सी 4 गलतियां हैं? पहली गलती है इसमें कि हम लोग को भ्रम पड़ जाता है। बहुत सारी वस्तु को देखकर हम भ्रम में पड़ जाते हैं। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, सांप को रस्सी समझना, रस्सी को सांप समझना, है ना? क्यों? क्योंकि भ्रम में गिरता है आदमी, इसीलिए ऐसा करता है। तो ये भ्रम में क्यों गिरता है? क्योंकि उसके जो इंद्रियां हैं वो मर्यादित है, उसके इंद्रियों का लिमिटेशन है, उसकी इंद्रियां जो है पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, जैसी वस्तु है वैसा ही नहीं देख पाती है। और क्योंकि वो भ्रम में पड़ता है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण, उसके सेंसेस इम्परफेक्ट होने के कारण, तो क्या करता है? तो फिर वो गलती करता है। गलती होगी, आप किसी चीज को गलत समझोगे तो गलती होगी, राइट? और इंसान के अंदर अहंकार है कि वो अपना गलती स्वीकार नहीं करता, तो क्या करता है वो? धोखा देता है। तो आज हम इंटरनेशनल लेवल के ऐसे वस्तुओं को देखेंगे जहां इंसान भ्रम में पड़ा, गलती किया, और उसने गलती करके उसने धोखा दिया, बड़ा बड़ा धोखा। हाँ? तो हमारी आंखों को और कानों का भी जो है अलग अलग परिमाप है ना? तो एक श्लोक है जिसमें वर्णन है काग चेष्टा। मालूम है वो श्लोक? काग चेष्टा बकुल ध्यानम, नहीं मालूम? ये विद्यार्थी के लक्षण है। काग चेष्टा बकुल ध्यानम श्वान निद्रा एवच अल्पाहारी गृह त्यागी। हाँ, हो गया। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। क्या क्या होना? कौवे की तरह अलर्ट रहना, क्योंकि कौवे का कान बहुत तेज होता है। कौवे का, कुत्ते का, कुत्ते का कान का लेवल अलग भी होता है ना? तो कान बहुत अलर्ट होता है उनका, तेज होता है। काग चेष्टा, कौवे की तरह अलर्ट होना, एकदम चेष्टा कौवे की तरह होनी चाहिए। बकुल ध्यानम, और बगले की तरह ध्यान लगाना चाहिए। हम्म और श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। सोते रहेगा, टप करे तो तुरंत उठ जाएगा। हाँ। फिर अल्पाहारी, कम खाने वाला होना चाहिए, ठूस के नहीं खाने वाला होना चाहिए। अल्पाहारी मतलब जितना जरूरत है। अल्पाहारी का मतलब नहीं 4 रोटी है तो 2 ही रोटी का, एक ही रोटी का, नहीं। सुखंडी मत बनिए, लेकिन जितना उपयोग है उतना खाइए। और गृह त्यागी, घर पे रहने वाला नहीं होना चाहिए। जो विद्यार्थी घर पे रहना सीख लिया वो कभी विद्यार्थी नहीं बनेगा। हाँ, घर छोड़ो। ठीक है, अभी इसके ऊपर डिटेल टॉपिक बाद में देखेंगे। मतलब ब्रह्मचारी बनो। तो कुत्ते का जो नींद होता है, आप देखो, आप लोग जब कहीं कोई आवाज सुनते हो, कहीं जोर से आवाज आ जाते हैं तो हम डर जाते हैं, या हमें ज्यादा जोर से आवाज हमें सहन नहीं होती। अगर आपको एकदम जो बड़ा 5 फुट का डीजे का जो स्पीकर है उसके बाजू में बिठा दिया 2 घंटा, तो आपको 4 घंटे तक सुनाई नहीं देगा कुछ भी, है ना? कान डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे उसी डीजे के नीचे कुत्ता सोते रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना? बढ़िया एकदम, वहां बजने दो, अच्छा बज रहा है, राइट? तो हमारी और जो अलग अलग पशुओं की है उसकी मर्यादा अलग अलग है। किसी का ज्यादा है, किसी का कम। आगे। हाँ, कुत्ते का फेवरेट है 50,000 हर्ट्स, 50,000 हर्ट्स है उसका। और फिर अलग अलग है, अल्ट्रासाउंड, इंट्रासाउंड, ह्यूमन साउंड।
नेक्स्ट। तो एक बार एक नोबेल प्राइज विनर जो साइंटिस्ट है उसने बोला था, क्या बोला था, कि जैसे हम लोग आसमान में देखते हैं ना, आसमान में क्या दिखता है, आसमान में तारे चंद्रमा ये सब दिखता है। तो आसमान में अगर हम देखते हैं तो अभी उसका क्या है, एक मशीन बनाया है, मशीन से और जूम 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 करके देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। जूम कर करके देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई मशीन बना भी ली है, अच्छा बहुत बढ़िया मशीन बनाया है, आपके हिसाब से परफेक्ट मशीन, लेकिन आपने मशीन बनाते समय ये जो अपने इंद्रियों का उपयोग किया वो तो अपूर्ण है, वो तो इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट इंद्रियों से परफेक्ट मशीन कैसे बनाओगे। जैसे भगवान ने मशीन बनाया, कुछ भी मशीन है परफेक्ट चलता है, कहीं कोई फ्लॉ नहीं, कहीं कोई गलती नहीं। इंसानों का मशीन में हर जगह गलती होती है, बार बार मैकेनिक की जरूरत पड़ती है। हाँ। तो इंसानों की इंद्रियां अपूर्ण है, तो अपूर्ण इंद्रियों से जो मशीन बनाएगा वो कैसे बनेगा, इम्परफेक्ट, अपूर्ण बनेगा। राइट। और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, और जब उस मशीन का उपयोग हम करेंगे तो अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा ही उसको समझने का प्रयास करेंगे, हाथ लगा के, आंख से, जो है भी हमारा अलग अलग लिमिटेशन है बॉडी का। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, कंप्लीट आएगा कि इनकम्प्लीट आएगा। हाँ, ये नोबेल प्राइज विनर थे, क्या नाम था साइंटिस्ट का नाम नहीं दिखा, ठीक है जाने दो, ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, फोटो डाल के चेक कर लेना गूगल में नाम क्या है। तो अपूर्ण इंद्रियों से अगर आप क्या करोगे, अगर आप पूर्ण वस्तु को देखोगे तो भी आपका जो अनुभव है वो कैसा होगा, अपूर्ण होगा, क्योंकि आपकी इंद्रियां अपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़िए। बहुत स्लो चल रहा है पार्थ प्रो। ठीक है, एक काम करो, स्लाइड शो पे जाओ आप। सही है, स्लाइड शो रोक दो, स्टॉप शेयर, देन गो टू दिस मॉड्यूल, शो ओनली पीपीटी, आई कैन कंटिन्यू विद दैट। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हम लोग बहुत अहंकार लेके घूमते हैं। पीपीटी दिखाओ पार्थ। हम लोग बहुत अहंकार लेके घूमते हैं कि हमको ये देखना है, वो देखना है, ये एक्सपीरियंस करना है, वो। प्रश्न का पहले प्रश्न पूछना चाहिए, देख के करेगा क्या, देख के करेगा क्या। एक व्यक्ति ने मेरे को पूछा, आपने ताजमहल देखा है, बोला नहीं। क्यों नहीं देख, रहने दो मत चलाओ, मैं बोलूंगा तब करना, बोला नहीं देखा। बोले क्यों नहीं देखा, बोला देख के करूंगा क्या, ताजमहल में रहने मिलेगा, रहने मिलेगा, एक आध महीना बढ़िया रहो, वहां पे पानी वानी की सुविधा हो। हाँ, वहां पे हम 2-4 हजार गीता ले जाके रखेंगे। हाँ, आस पास आगरा में प्रचार करेंगे गीता लेके, करने मिलेगा, नहीं ना, फिर क्यों, क्या करूंगा ताजमहल देख के। नहीं, बहुत अच्छा बनाया है तो देख लो, मतलब उससे अच्छा हमारा राधा रासबिहारी मंदिर बनाया। ताजमहल में महल है लेकिन राजा नहीं है, क्या है, महल है लेकिन राजा नहीं है, दो मरे हुए कबर है, वो भी पता नहीं सड़ के खत्म हो चुकी है। हाँ, है ना, कीड़ा लग जाते हैं ना शरीर को, तो वो तो सड़ के खत्म हो गया, अभी तो मिट्टी हो गया वो पूरा, उसमें राजा नहीं है, महल है, राजा नहीं। हमारे पास महल है और राजा नहीं, राधा रास भी है ना, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, महल के साथ राजा या महल के साथ कबर। राजा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम राधा रासबिहारी मंदिर में रहते हैं। यहाँ रहते हैं, बढ़िया प्रसाद खाते हैं, और राजा हमको प्रसाद भी खिलाता है। उधर जाएंगे तो पैसा खर्चा करके खरीदना पड़ता है ना, इधर तो प्लेट रखो प्रसाद आ जाता है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति कहता है आपने ये देखा, ये किया, ये अनुभव किया, तो सबसे पहले जानने का प्रयास कीजिए उसका जरूरत है क्या, जरूरत नहीं तो क्यों करना। आजकल यही चल रहा है, फैशन, फैशन इसी को बोलते हैं। जिस चीज का उपयोग नहीं है वो चीज को भी खरीद लेना, और क्यों खरीदना, बस ऐसे ही, थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए। क्या क्या एक्सपीरियंस करोगे, पोटेशियम साइनाइड का भी एक्सपीरियंस किया है, नहीं, क्यों, एक्सपीरियंस करने के बाद एक्सपीरियंस बताने लायक जिंदा नहीं रहोगे। हाँ, जैसे ही जीभ पे स्पर्श होगा वैसे ही हरी बोल हो जाएगा आपको, है ना, और बाकी लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है। राइट। तो हर वस्तु को एक्सपीरियंस करना मूर्खता है।
जो आपके जीवन में उपयोगी है उसी को समझना चाहिए, वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, समय बचाता है ना। ये मूवी देखने जाना है, क्यों? एक्सपीरियंस करना है। क्या एक्सपीरियंस करेगा उसमें? कोई भी मूवी देखो, उसमें क्या रहेगा? रोमांस, ड्रामा, ट्रेजेडी, हॉरर, यही सब फालतूगिरी कुछ रहेगा। अरे आपको ट्रेलर में समझ में आ जाएगा, क्या जरूरत है मूवी देखने का 3 घंटा वेस्ट करेंगे जाके? अभी तो 1.5 घंटा हो, कितना, 1 घंटे का है? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। और पॉपकॉर्न खाने का समय भी जोड़ते हैं उसमें, है? तो क्या जरूरत है अनुभव करने का? एक आध मूवी देख लिया, ठीक है, हो गया एक्सपीरियंस। अंधेरा रहता है चारों तरफ, एक उजाला आता है सामने से, उसमें वो लोग कुछ तो भी गड़बड़ गड़बड़ करते हैं, वो देख के आ गया, हो गया। और क्या किया बीच में? थोड़ा पॉपकॉर्न खाया, थोड़ा समोसा खाया, है ना। जो सम पॉपकॉर्न हम बाहर 20 रुपए का खरीदते हैं, उसको 500 रुपए में खरीद के खाया। जो समोसा हम 20 रुपए का, 15 रुपए का खरीदते हैं, वो समोसा हम 300 रुपए का खरीद के खाए। कितना बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ, है ना? राइट? बताइए। तो हर चीज को अनुभव करना जरूरी नहीं। आगे बढ़े, पीपीटी दिखाओ। सो इसीलिए हमें चीजों को समझना चाहिए कि फुल स्क्रीन करो, स्लाइड शो नहीं, फुल स्क्रीन। स्लाइड शो कर दिया आपने। हाँ, रुको। अब मैं आपको बताता हूँ जीभ का। जीभ है ना, जीभ, जीभ का, हाथ का बताता हूँ। जीभ का भी भ्रम है, आप लोग ने एक्सपीरियंस किया हो। ऐसा एक एग्जाम्पल जोक बताता हूँ। पति ने अपनी पत्नी को बोला कि मुझे डॉक्टर ने कहा है फीकी चाय देने के लिए, बिना शुगर वाली चाय में। तो पत्नी ने कहा गुलाब जामुन खा के चाय पी लो, फीकी लगेगी। चाय फीकी है क्या? नहीं, फीकी क्यों लग रही है? उसके पहले ज्यादा मीठा खाया। तो अगर आप मीठा खाते हो और उसके बाद अगर आप संतरा खाए, तो आपको जीभ पे कसैला स्वाद आएगा, कसैला स्वाद। और अगर आपने खट्टा खाया है और उसके बाद संतरा खाओ तो मीठा स्वाद आएगा। खा के देखो। हमारे स्पर्श का देखिए, अगर आपने ठंडे पानी में हाथ डाला है और फिर नॉर्मल पानी में हाथ डालोगे, तो आपको नॉर्मल पानी गर्म लगेगा। और गर्म पानी में हाथ डाला है और उसको फिर नॉर्मल पानी में हाथ डालो, तो नॉर्मल पानी ठंडा, पानी ठंडा नहीं, गर्म नहीं है, पानी नॉर्मल है। लेकिन लेकिन हमको क्यों अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है? अलग अलग परिस्थिति के कारण। ये हमारा लिमिटेशन है, मर्यादा है। हम्म। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो, ये नहीं करना। गो अहेड, गो अहेड। आंखों का भ्रम देख लिए तुमने। आगे जाओ, आगे जाओ। जा ही नहीं रहा है। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा भ्रम है, हम हर जगह भ्रम में पड़ते हैं। और हम लोग देखो चलते फिरते दिन रात कुछ ना कुछ भ्रम में पड़ते हैं, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं आप लोग भगवान को देखना चाहते हैं, कैसे देखो? कैसे देखो? इन आंखों से। आप आंख बंद कर लो, खुद को देखो, देख सकते हो? नहीं देख सकते। आंख खोलोगे तो खुद को देखोगे, राइट? आपको पता है ये आंख को शक्ति कहाँ से मिलती है? आंख का जो प्रधान देवता है वो है सूर्य। सूर्य आंख का प्रधान देवता है। हम्म? और जो सूर्य है, वो सूर्य भगवान की आंख है। चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा। ये अनंत तेज वाला जो सूर्य है वो क्या है? चक्षु है, किसका? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भज, भगवान का आंख है। तो भगवान आंख खोलेंगे तो आपको अपनी आंख से दिखता है, राइट? भगवान की शक्ति के बिना आप अपनी आंख का उपयोग नहीं कर सकते। बिना भगवान की शक्ति के आप खुद को नहीं देख सकते, भगवान को कैसे देखोगे? है ना। तो इस तरह से जो पहला है वो है, क्या है? हमारा अनुमान प्रमाण। ठीक है, या प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन खुद के एक्सपीरियंस में हमारे से हजारों गलतियां होती है, इसीलिए एक डायलॉग है, टू एयर इज ह्यूमन। इंसानों से गलतियां हो जाती है ना, डायलॉग है ना।
क्यों है? क्योंकि इंसान गलती करता है, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं है। ठीक है, पात्रो आप शेयर मत करना, ठीक है, रहने दो, बहुत टाइम लग रहा है, लेट हो रहा है बहुत, उसकी वजह से 40 मिनट होंगे। सो इस तरह से दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब अनुमान लगाना, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, है ना, कुछ अनुमान लगा। तो आप देखो, कभी मान लो कहीं कहीं, कहीं से धुआं आ रहा है, तो आप क्या समझोगे? आग लगी, राइट? हो सकता है वहां पे हवन हो रहा हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक हो, इलेक्ट्रिक शॉक का आग लगा। अभी कहीं पे आग लगा है, अंदर से आग का धुआं निकल रहा है, और आपने उठा के पानी डाल दिया और आप चिपक गए उधर। क्यों? क्योंकि आपने क्या सोचा, आग है तो पानी से बुझ जाएगा, लेकिन वो पानी का आग नहीं था, वो किसका आग था? इलेक्ट्रिक का आग। इलेक्ट्रिक के आग पे पानी डालोगे, आप चिपक जाओगे, राइट? हो सकता है फिर आप भी अग्निमय हो जाओगे थोड़े टाइम। राइट? तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम भ्रम में पड़ते हैं हमारे अनुभव पे भी। जैसे ये 6 के 6 अंधे लोगों ने अनुभव किया, हाथ लगा के अनुभव किया, है ना, अनुमान लगाया, क्या अनुमान है, ऐसा ऐसा होगा, सही है लेकिन गलत भी है। इसीलिए अनुमान कभी भी अनुभव अनुभव पे होना चाहिए, और वो जो अनुभव है वो कभी भी शास्त्रों पे होना चाहिए, बोनाफाइड अथॉरिटी पे होना चाहिए। बिना बोनाफाइड अथॉरिटी के हमें ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए। तो कोई भी हम वस्तु देखते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, आप सिर्फ पीपीटी शेयर करो, स्लाइड शो पे मत जाओ, पीपीटी को बड़ा करो। ठीक है, नीचे आओ, मैं ऐसे ही बता दूंगा। बस, बस रहने दो, रोक दो इधर ही। तो आप लोगों ने सुना होगा डार्विन का थ्योरी। डार्विन, डार्विन का नाम सुना है? हाँ, डार्विन ने बताया था कि बंदर उसका बाप है ना। वही तो बोला ना, इंसान बंदर से आए, मतलब उसका पिताजी बंदर होएगा, तभी तो बोला। तो जो डार्विन है, डार्विन कहता है कि इंसान जो है वो बंदरों से आए। तो उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत सारा रिसर्च हुआ। अभी किसी ने कुछ बोला है तो लोग फिर रिसर्च करने लगे, साइंटिस्ट लोग। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च रिसर्च कैसे किया पता है? हाँ, वही बस अस्थि कंकाल मिट्टी लेके खेलना चालू कर दिए, है ना। तो कुछ वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, अलग अलग खोपड़ी लेके आए, और फिर एक वैज्ञानिक ने बोला ये खोपड़ी है, इसी खोपड़ी के आधार पर मनुष्य जीवन आगे बढ़ा है। फिर चेक किया तो पता चला वो एक्चुअली चिंपैंजी का खोपड़ी था। फिर किया तो फिर पता चला किसी ने लोमड़ी का खोपड़ी लेके आया, फिर किसी ने भालू का खोपड़ी लाया था। तो इस तरह करते 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 बाद में सारा का सारा जितना भी रिसर्च था सब फेल हुआ। 1950 तक ये चला था, जब से डार्विन या उसके पहले के लोग थे, तब से लेके 1950 तक ये चला। तब तक फेल होते गया, होते गया। और फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइनली चीजों को स्वीकार किया और अच्छे से रिसर्च किया। तो उन्हें पता चला कि कालांतर में, सदियों में बहुत पहले बंदर और मनुष्य एक साथ रहते थे, एक साथ रहते थे, मनुष्य और बंदर, है ना। आप लोग रामायण तो जानते ही, एक साथ रहते थे। और कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर ये प्रश्न पूछा गया कि अगर मान लो बंदरों से इंसान आए हैं, मान लो, तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि सारे बंदर समाप्त हो गए और सब इंसान बन गए, राइट? या अगर बंदर भी है इंसान भी है तो उन दोनों के बीच का भी कुछ होना चाहिए, टार्जन जैसा अवेलेबल।
नहीं अवेलेबल है ना। तो इसके लिए ये जो सिद्धांत है, ये जो विचार है, गलत है। इसके लिए इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट। तो इसको नहीं स्वीकार, इसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद एक गलती हुई है जो बताई गई है। एक गलती हुई थी यूरोप में। यूरोप में गलती हुई थी 1970 के आसपास। एक गलती हुई थी। यूरोप में एक बार प्लेग फैला था। प्लेग। प्लेग जानते हैं? चूहे का रोग। प्लेग फैला था। ठीक है, अभी स्टॉप कर दो, फिर ऑन कर। स्क्रीन स्टॉप करो। प्लेग फैला था। तो जब प्लेग फैला था तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला साइंटिस्ट लोगों को कि पता करो इसका कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन निकालो। साइंटिस्ट लोग करे लगे मेहनत करने के लिए। तो मेहनत करते 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 उनको सॉल्यूशन मिला कि प्लेग का कारण है बिल्ली। और उन्होंने क्या किया, तब तो टीवी नहीं था, व्हाट्सएप है ना, यूट्यूब था नहीं। तो रेडियो पे अनाउंसमेंट होता था पहले, है ना। जैसे 1984 में इमरजेंसी लगा था तो इंदिरा गांधी ने रेडियो पे अनाउंसमेंट किया। तो रेडियो पे अनाउंसमेंट होता था। तो रेडियो पे अनाउंस किया गया कि आप लोगों के आसपास कहीं भी कोई बिल्ली दिखे उसको तुरंत मार दो, क्योंकि बिल्ली से प्लेग फैल रहा है। लोग लगे बिल्ली मारने। जहां बिल्ली देखे वहां बिल्ली का मर्डर होना शुरू। बहुत बिल्ली मारी गई। बिल्ली मरने के बाद भी प्लेग, और प्लेग डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट बोली ये क्या हो रहा है। बोले फिर पता करो। फिर उन्होंने पता किया। फिर पता किया तो उनको पता चला बिल्ली की वजह से नहीं, चूहे की वजह से हो रही है। बोले आप चूहा मारना शुरू करो। लेकिन तब तक 90% यूरोप खत्म हो चुका था प्लेग से। 90%। ये वैज्ञानिक है। कितना बड़ा ब्लंडर है सोचो। कितना बड़ा ब्लंडर। हाँ। लोग प्रश्न करते हैं भगवान के ऊपर। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं। जैसे भोपाल में, भोपाल गैस त्रासदी पता है? भोपाल में एक बार गैस लीक हुआ था। वो साइंटिस्ट को, एक्सपेरिमेंट करने वाले को पता था कि गैस लीक होगा तो लाखों लाखों लोग जो है रातों रात मर जाएंगे। पता था। उसके बावजूद उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। और दुर्भाग्य से वो एक्सपेरिमेंट भारत में हुआ और लाखों लोग रातों रात भारत में मरे। लाखों लोग। लेकिन उसमें एक चमत्कार हुआ। एक गांव था जहां पे हर घर में तुलसी थी और हर घर में गोबर से लेपन होता था। तो जो गोबर है वो किसी भी जो वाइब्रेशन होता है, ये जो अम, क्या बोलते हैं, गैस लीक होना या जो बॉम्ब वगैरह होता है उसका जो वाइब्रेशन होता है, उसको वो नलीफाई कर देता है, डिफ्यूज कर देता है। तो पूरा का पूरे भोपाल में लोग मारे गए थे लेकिन उसे गांव में कोई नहीं मरा था। क्यों? क्योंकि हर घर में तुलसी थी और हर घर में गोबर का लेपन था। गोबर और तुलसी ने लोगों को बचा लिया। ये है हमारा वैदिक विज्ञान। इतना पावरफुल। तो इसीलिए हमें इन चीजों पे भरोसा करना चाहिए। अभी क्यों है मैं और आगे बताऊं, आगे चलिए। नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, आगे चलिए। ठीक है, एक तो ले सकते हैं इसमें, बाद में देखिए। बस रोक दो, स्टॉप करो। तो आप लोग अभी एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि विज्ञान ने सोचा कि हम बहुत अच्छा करेंगे लेकिन हो गया बुरा। कोरोना। अरे वो विज्ञान ने थोड़ी किया था, ठीक है किया होगा। कुछ एक्सपेरिमेंट करा था, कोरोना पैदा हो गया। पूरी दुनिया परेशान। दुनिया को घर पे रखा था। और कुछ?
सिंपल एग्जांपल्स बताओ। प्लास्टिक। विज्ञान ने क्या सोचा? लोगों को सुविधा होगा। अभी सुविधा हो रहा है। विज्ञान ने सोचा हम बड़े बड़े शहर बनाएंगे, गांव को साफ कर देंगे, जंगलों को साफ कर देंगे। अब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। राइट। विज्ञान ने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम बिस्लरी में पानी बांटेंगे लोगों को, है ना, पैक्ड वाटर। लेकिन उसके अंदर अगर पानी 6 महीना रहेगा तो वो पानी जहर का काम करता है। तो कई सारे उदाहरण हैं कि विज्ञान ने सोचा कि हम मानवता का भलाई कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है बुराई। फास्ट फूड, है ना, अलग अलग क्यूरोसिटी के नाम पे फास्ट फूड बनाया। अब देखो, ओबेसिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ओबेसिटी, ओबेसिटी समझते हो, मोटापा। हाँ? फिर लोगों ने जिम बनाया कि जिम में जाएंगे लोग, कसरत करेंगे तो मोटापा कम होगा। फिर जिम बनाया, जिम में एसी लगा दिया। अरे पसीना निकलेगा तो पतला होएगा ना। है? खेत नहीं लेके जाओ उसको, हल लगा, हल चलवाओ उससे, हल चलवाओ, कुदाल चलवाओ, तो फिर पतला होएगा वो। हाँ? तो ये सब परिस्थितियां है कि हम समझते हैं। गाड़ी बनाया, पॉल्यूशन। फिर पीयूसी लगा दिया, नो पीयूसी नो पेट्रोल। पीयूसी लगाओ, ये लगाओ, कितना आविष्कार किया। उन लोगों ने गाड़ी बनाया, लोगों बोला लोगों को सुविधा होगी, 2 घंटे का रास्ता 20 मिनट में तय करेंगे। भगवान बोले मैं ट्रैफिक बनाता हूँ। राइट। जो गरीब है वो 2 घंटा ट्रेन में सफर करता है, और जो अमीर है वो 2 घंटा ट्रैफिक में पै 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 बजाते रहता है। राइट। फंसता तो हर कोई है। तो इसके लिए समझना चाहिए। तो ये जितने भी आविष्कार हुए हैं कि सारे आविष्कार भी जो हैं वो अनुमान के आधार पे हुए हैं या प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे। प्रत्यक्ष मुझे करना है, मुझे देखना है, अपना अनुमान लगा के किया। जैसे वो प्लेग का हुआ, वो अनुमान था, अनुमान लगा दिया, बिल्ली से हुआ है, फिर चूहे से हुआ है। राइट। तो इसके लिए अनुमान करना या खुद देखना, ये दोनों भी धोखादायक। सही क्या है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट। सही जो है वो है शब्द प्रमाण। 3 प्रमाण है। पहला, प्रत्यक्ष, अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कान से सुनेंगे, है ना, अपने स्पर्श करेंगे, अपने टेस्ट लेंगे तो। लेकिन परफेक्ट है, बस रुको, परफेक्ट है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब कि इसको कहते हैं करताल, इसको कहते हैं करताल। अब ये कैसे बना, इसका डिजाइन ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, इसके साउंड का क्या विज्ञान है, स्टॉप शेयर, इसका साउंड का क्या विज्ञान है, कुछ नहीं मालूम हम लोग, है ना, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन अगर मैंने कहा इसको कहते हैं करताल, और आपने शब्द को रिपीट किया इसको कहते हैं करताल, तो सही है क्या गलत है? आपको बजाने भी नहीं आता, करताल कैसे बजाते हैं? मेरे को भी आता है, थोड़ा कम आता है, अच्छे से बजाने नहीं आता। तो जिसको बजाने भी नहीं आता है वो भी उसको अगर एक बार बता दे इसको कहते हैं करताल, तो वो उसको कहेगा इसको करताल। वो शब्द प्रमाण है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन से प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि पिताजी ने कहा कि जो माइक है उसको बोलता माइक्रोफोन। तो जो माइक है, पिताजी जी ने कहा इसको माइक बोलते हैं, और उसका 4 साल का 5 साल का बेटा है, उसको पूछा इसको क्या बोलते हैं, तो बोलेगा इसको माइक बोलते हैं। बोलेगा इसको कैसे बना, कौन से कंपनी का है, कितना काम करता है, उसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन वो जो बोल रहा है ये माइक है, वो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। तो जो शब्द प्रमाण है वो ऑथोराइज सोर्स होता है। जैसे शब्द प्रमाण का उदाहरण है कि माँ को पूछो कि पिता कौन है, या तो दूसरा तरीका है डीएनए टेस्ट करो। राइट। 2 तरीके ना।
तो अब इन दो तरीकों में डीएनए टेस्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर आप डीएनए टेस्ट करने जाओगे तो पूरे दुनिया के पुरुषों का डीएनए टेस्ट करोगे तो उसको करीबन 200-250 साल लगेंगे। और उसके बाद करीबन 200 पुरुष आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें शायद कोई आपका आपका पिताजी होगा, वो चुन लेना। या तो सिंपल तरीका क्या है, पास से पूछो। तो इसको कहते हैं इंडक्टिव नॉलेज और डिडक्टिव नॉलेज। इंडक्टिव नॉलेज मतलब खुद से ढूंढना, मैं खुद पता करूंगा चांद को, मैं चंद्रयान भेजूंगा, चंद्रयान 1 2 3, मैं चंद्रयान भेजूंगा, वहां से मिट्टी लेकर आऊंगा, फिर मिट्टी का धरती पे रिसर्च करूंगा, फिर पता करूंगा चंद्रमा पे पानी है कि नहीं, फिर चंद्रमा पे हम वो लैंड रोवर भेजेंगे, वो जाएगा ढूंढेगा पानी है कि नहीं। प्रभुपाद जी लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन नाम की एक पुस्तक है, पढ़िए आप लोग, बहुत अच्छी पुस्तक है। छोटी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में, 1 2 दिन में पढ़ के हो जाएगा। अच्छे से पढ़ोगे तो एक ही दिन में हो जाएगा, 3 4 घंटे में। जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मान लो तुम चंद्रमा से धरती पे आए रिसर्च करने के लिए, और जब तुम धरती पे तुम्हारा जो जो भी यान है, धरती यान जो आया, मान लो कि वो सहारा के रेगिस्तान में उतरा है। अब पानी ढूंढो दूर दूर तक, तुम्हारा मशीन चल चल के जल के राख हो जाएगा, पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि दूर दूर तक पानी कहीं है ही नहीं। तो तुम यहां से चंद्रमा पे गए हो, तुम्हारा यान कहाँ उतरा है किसको पता, और चंद्रमा पे क्या क्या वैरायटी है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे बर्फ है, कहाँ पे रेत है, कहाँ पे जल है, कहाँ पे थल है, हाँ पता है नहीं। तुम तो जहां गए वहां से मान लो 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर घूम लिए, क्या पता करोगे। वो तुमने पूरा चंद्रमा घूमा, तुम्हारा मशीन पूरा चंद्रमा घूमा, उतना तो पेट्रोल भी नहीं है, धरती घूमने का पेट्रोल नहीं, चंद्रमा का कैसे होएगा, हाँ। तो उतना तो नहीं कर सकते हम, उतना लेके नहीं जा सकते हम, कितना सिलेंडर भेजेगा इधर से, राइट। तो हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, वो सारा एक्सपेरिमेंट क्या है, वो लिमिटेड है, वो हमारी क्षमता के अनुसार किया गया। लोग बोलते हैं चंद्रमा पे जीवन नहीं है, पानी मिलेगा तो जीवन मिलेगा। फिर चंद्रमा से एक पत्थर लेके आया, बोला पत्थर है, हम पत्थर को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। चंद्रमा का पत्थर को चंद्रमा पे टेस्ट करो तो रिजल्ट सही आएगा, धरती पे लाके चेक करेगा रिजल्ट सही कैसे आएगा, हाँ? गलत आएगा ना। सिंपल कॉमन सेंस है, हाँ? तो सिंपल सी चीज है अंडरस्टैंड करने की कि अगर आप किसी वस्तु को सच में उसका अ, पता करना चाहते हो वो सच में है क्या, है क्या नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, सही सोर्स से ज्ञान लेना चाहिए। से चंद्रमा को सोम कहते हैं, चंद्रमा के राजा हैं, उनका नाम है सोम। सोम जो है चंद्रमा है, अभी राजा है मतलब प्रजा भी होगी। तो जो देवता लोग सोमरस पीते हैं ना, वो सोमरस दारू नहीं होता है, वो सोमरस होता है चंद्रमा पे जो फल और सब्जियां उगती है उसका रस होता है, स्पेशली फलों का रस होता है। इसके लिए उसको सोम रस कहते हैं, क्योंकि सोम का रस, चंद्रमा को सोम कहते हैं, सोमवार बोलते हैं ना, सोम रस। तो जो चंद्रमा है वहां पे सब्जियां भी है, वहां पे फल भी है, वहां पे लोग भी हैं, पूरा प्रजा है, वहां का राजा भी है, लेकिन हमको मालूम नहीं। हम लेके का पता नहीं कौन से जगह पे हमारा प्लेन उतरा, वो तो अच्छा हुआ उनको दिखा नहीं। वो अपना मिसाइल छोड़ देते थे। तो हमको नहीं मालूम है। ऐसे सूर्य पे भी जीवन है, लेकिन हमको मालूम नहीं सूर्य पे जीवन कैसे संभव है। तो सूर्य के राजा का नाम है विवस्वान, भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में उसका नाम है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम, कि मैंने अब ये जो ज्ञान है किसको दिया, सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। तो विवस्वान वहां का राजा है, अब राजा है तो प्रजा भी होगी, है ना। और सूर्य के जो देवता है उन्होंने हनुमान जी को नॉलेज दिया था, ये प्रमाण हमें रामायण में मिलता है। चाहे भगवत गीता पढ़ो चाहे रामायण पढ़ो, प्रमाण तो वही है, राइट।
कि सूर्य के देवता है, सूर्य के देवता है, राजा है, तो प्रजा भी होगी। प्रभुपाद जी दूसरा लॉजिक बोलते हैं कि आप धरती देख लीजिए, धरती पे ही कुछ लोग हैं जिनका जीवन पानी के अंदर है, और कुछ लोग जो है जिनका जीवन पानी के बाहर है। जो पानी के अंदर जी रहा है उसको पानी के बाहर निकालोगे तो मर जाएगा, और जो पानी के बाहर है, उसको पानी में डुबाओगे तो मर जाएगा। दोनों अलग अलग विरोधी, एक ही जगह पे दो विरोधी। कुछ लोग हैं धरती पर रहते हैं, कुछ लोग को उड़ना आता है, आकाश में रहते हैं। कुछ लोग भूमि के अंदर रहते हैं, आदमी को गाड़ दो मर जाएगा भूमि के अंदर, लेकिन भूमि के अंदर फिर भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे रेंगने वेंगने वाले पशु पक्षी रहते हैं। मनुष्य है, चल फिर सकता है, पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते, फिर भी उनमें जान है। तो एक ही धरती पे जब इतनी वैरायटी है, पानी में जीवन है, हवा पे जीवन है, धरती पे जीवन है, धरती के अंदर जीवन, तो अग्नि पे जीवन क्यों नहीं हो सकता? अग्नि पे जीवन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि तुम नहीं जी सकते इसके लिए? नहीं। आत्मा है, आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न हथियार काट सकता है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न च शोषयति मारुतः। भगवान ने भगवगीता में कहा कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई भिगा नहीं सकता, और आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता। आत्मा हर परिस्थिति में अजर अमर है। तो अगर आत्मा अमर है तो आत्मा को आप अग्नि का शरीर दे सकते हो ना, दे सकते हो ना। वो बच्चे लोग देते हैं, कार्टून देखते हैं, उसमें एक अग्नि वाला भी आदमी आता है, फायरमैन, है ना, आयरन मैन, ये सब में कोई तो भी आता है, वो फायर भी जला लेता है हाथ से, पता नहीं कैसे वो करता हो, तो वो कर लेता है। अरे जब तुम्हारा अनुमान में ये चीज होता है, तो भगवान के सृष्टि में क्यों नहीं हो? और ये विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि अग्नि में भी बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया है मतलब लाइफ है, बैक्टीरिया है मतलब लाइफ। तो अग्नि में अगर लाइफ हो सकती है, तो सूर्य पे जीवन क्यों नहीं हो सकता? हमारा शरीर धरती के अनुकूल है, जो लोग सूर्य पे रहते हैं उनका शरीर सूर्य के अनुकूल हो। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमको शास्त्रों से लेना चाहिए, इसीलिए शब्द प्रमाण मतलब शास्त्र प्रमाण। शास्त्र का मतलब है भगवान ने बोला ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने बोला नारद जी को, नारद जी ने बोला अपने शिष्य व्यास को, और इस तरह से ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा में धरती पे आया। तो इसको गुरु परंपरा का ज्ञान कहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भगवान को जानना है तो पहले इसके लिए आंखों के भी अलग अलग प्रकार हैं। पहले आंखों, ये जो हमारी आंख है, जो धरती अग्नि जल वायु आकाश से बनी है, ये है क्या? चमड़ा है। और क्या है? इसको चमड़ा, कलर अलग है लेकिन है चमड़ा। हाँ, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, लेकिन है चमड़ा। तो इसीलिए शास्त्रों में आंखों को चर्म चक्षु कहते हैं। जो साधारण आंख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं। ये चर्म चक्षु को से आप कौन सी वस्तु देख सकते हो? आप अग्नि, पानी और धरती, इनको ही देख सकते हो। हवा को आप देख सकते हो? नहीं। साउंड को देख सकते हो? नहीं। मन को देख सकते हो किसी के? नहीं। बुद्धि को, अहंकार को? नहीं। तो जो 8 तत्व हैं जिनसे पूरी सृष्टि बनी है, धरती अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्वों में 5 तो हम देख ही नहीं सकते इन आंखों से, और हमें घमंड है भगवान देख, क्या देखेंगे? 5 तत्व हम नहीं देख सकते। हम हवा नहीं देख सकते हैं, हम साउंड या ईथर उसको नहीं देख सकते हैं, मन नहीं देख सकते हैं, बुद्धि नहीं देख सकते हैं, अहंकार नहीं देख सकते हैं। 5 तत्व हम देख नहीं सकते। हम देख सकते हैं अग्नि को, पानी को, पृथ्वी को, या इन तीनों चीजों से कुछ बना है उसको देख सकते हैं। तो चर्म चक्षु का ये लिमिटेशन है। चर्म चक्षु के आगे आता है शास्त्र चक्षु, शास्त्र में प्रवीण होना। तो जो शास्त्र चक्षु होते हैं उनको अनुभव ज्यादा होता है। जैसे जो तीसरी या चौथी क्लास में जो छोटा बच्चा मैथ सीखता है, मैथमेटिक्स सीखता है, उसको भी मैथ्स का नॉलेज है।
और जो ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है मैथमेटिक्स से, उसको भी मैथ्स का नॉलेज है। लेकिन जो छोटा बच्चा मैथ्स कर रहा है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, इन दोनों के मैथ्स में अंतर है। वैसे ही जब हम शास्त्रों का अनुभव करते हैं तो हम इन्हीं आंखों से चीजों को और गहराई से देखते हैं और समझ के देखते हैं, तो वो और गहरा हो जाता है। ज्ञान जितना गहरा होगा, अनुभव जितना गहरा होगा, उतना गहराई से आप वस्तु को समझ पाओ। तो पहला है चर्म चक्षु, दूसरा है शास्त्र चक्षु, और तीसरा है प्रेम चक्षु। प्रेम चक्षु मतलब भक्ति की आंख, भक्ति की आंख, भगवान से अच्छे संबंध की आंख। कहते हैं शास्त्र में कि कृष्ण को देखना है तो कैसे देखना है, तो प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो यदि भगवान को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन। ये आंखों को लोचन कहते हैं। कहते हैं कि इस लोचन में क्या करना है, प्रेम का काजल लगाना है ना। अभी तो आई ड्रॉप आ गया है, लेकिन पहले जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में क्या होता था, काजल लगाते थे। अभी दिवाली आ रहा है ना, बहुत सारे माताएं घर में काजल बनाएगी, अभी तो बनाते भी नहीं है। अब मेरी माँ बनाती थी, कई माताएं बनाती थी पहले। आप लोग ने घर में बनाया कभी दिवाली में काजल? बहुत अच्छा होता है, घी का काजल होता है। तो वो जो काजल बनाते हैं, काजल को जो है, काजल उर्दू वर्ड है, हिंदी शब्द है उसका, संस्कृत शब्द है अंजन। तो आंखों में जो है अंजन लगाया जाता है, चक्षु में जो अंजन लगाया जाता है, वो अंजन से क्या होता है, आंखों की दृष्टि बढ़ती है। तो जब आप भगवान कृष्ण से भक्ति करोगे, भगवान कृष्ण का, भगवान का नाम जप करोगे, भगवान के शास्त्रों को पढ़ोगे और प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पढ़ोगे, तो आपके आंखों में क्या आ जाएगा, प्रेम का अंजन आ जाएगा। तो प्रेम का अंजन आएगा तो क्या होगा, आपकी आंखों से आप क्या करोगे, तंतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। आप क्या करोगे, 24 घंटा कृष्ण को देखोगे। 24 घंटा, 24 आवर, सदैव, कंटिन्यूसली, जहां हो वहां कृष्ण को देखोगे। सूरदास के पास संसारी आंखें नहीं थी, ये चर्म चक्षु नहीं था, फिर भी वो कृष्ण को देखते थे। बिल्वमंगल ठाकुर के पास ये सांसारिक आंख नहीं थी, लेकिन फिर भी कृष्ण को देखते थे, क्योंकि उनके पास प्रेम चक्षु था। तो प्रेम का चक्षु लगाने से हमें कृष्ण दिखते हैं। कैसे कृष्ण है, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। कृष्ण कैसे हैं, श्याम सुंदर हैं और अचिंत गुणों वाले हैं। अचिंत गुण मतलब कि कृष्ण के इतने सारे गुण हैं और इतने अद्भुत गुण हैं, कोई साधारण मनुष्य के गुण नहीं है वो। अचिंत गुण स्वरूपम, ऐसे भगवान को हम क्या करेंगे, 24 घंटा देख सकते। तो यदि आपको भगवान को देखना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान स्वयं बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपत्यक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सबसे पहले आप जाइए गुरु को ढूंढिए, और अगर कोई गुरु मिल जाए तो सबसे पहले उसको प्रणाम करिए। प्रणिपातेन, प्रणाम करिए, है ना। गूगल में निकालो 4.35 भगवत गीता, या भगवत ऐप होएगा ना, उस पर निकालो। तो सबसे पहले क्या करना है, गुरु को प्रणाम करना है। गुरु को प्रणाम करने के बाद क्या करना है, बोलना है जो गुरु महाराज आप बोले वो सुनेंगे। नहीं, गुरु को प्रणाम करके गुरु से प्रश्न पूछना है। हाँ, क्या आप सही गुरु हो क्या, आपका गुरु परंपरा क्या है, गुरु से ये सब पूछना चाहिए। गुरु की प्रामाणिकता पूछनी चाहिए।
अगर गुरु प्रामाणिक नहीं है, सही नहीं है, झोला छाप गुरु है ना, कथा करके सिर्फ रोने वाला गुरु है, और पैसा लेकर कथा करने वाला गुरु है, तो वो गुरु नहीं। तो पहले गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, गुरु से प्रश्न पूछिए, पहले प्रणाम करिए, फिर प्रश्न पूछिए। यदि आपको कंफर्म हो जाए कि ये गुरु सही है, तो क्या करना चाहिए? फिर गुरु की सेवा करना चाहिए। पहला प्रणाम करना चाहिए, दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए कि गुरु सही है क्या गलत, उसके बाद सेवा करना चाहिए, उसके बाद ज्ञान नहीं लेना चाहिए, उसके बाद सेवा। जब आप सेवा करोगे तो क्या होगा? हो गया पार्थ प्रभु, मुझे मिल गया, स्टॉप इट। अगर आप सेवा करोगे तो क्या होगा? तो कहते हैं उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। तो गुरु अपने आप आपको ज्ञान देंगे। ज्ञान लेने के लिए गुरु को अलग से परेशान नहीं करना चाहिए, अपने आप गुरु ज्ञान देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु कौन है? गुरु तत्वदर्शी है। तत्व का मतलब जैसा संसार का, सृष्टि का वस्तु है, वैसा गुरु जानते हैं, और वो आपको वैसा ही एग्जैक्टली सेम बताएंगे। अगर उसको करोगे तो क्या होगा? तो अगले श्लोक में कहते हैं, 35 नंबर श्लोक में, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि दक्ष्यासि आत्मनो अन्यथो मयि। तो कहते हैं यद ज्ञात्वा न पुनर्मोह, जब तुम स्वरूप सिद्ध स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान लोगे तो क्या होगा? तुम फिर दोबारा मोह में नहीं गिरोगे। पहले आप मोह के बंधन में हो, इसलिए भगवान को नहीं देख पा रहे हो, संसार को नहीं देख पा रहे हो, अपने दुख को नहीं देख पा रहे हो, अपने सुख को नहीं देख पा रहे हो, अपने स्वार्थ को नहीं देख पा रहे हो। तो आप क्या होगे? मोह से मुक्त हो जाओगे। मोह से मुक्त होकर दोबारा मोह में गिरोगे ही नहीं, आपका सिक्योरिटी हो जाएगा। हाँ, दोबारा मोह में नहीं गिरेंगे। और अ, भगवान कहते हैं, और इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सृष्टि के सारे जीव जो हैं वो परमात्मा के अंश है, मेरे अंश है। दुनिया का झगड़ा ही खत्म, हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, जापानीज, चाइनीज, सारा झगड़ा ही खत्म। क्यों? क्योंकि सब कौन है? कृष्ण के अंश। सब एक ही। क्या पावरफुल नॉलेज है भगवत का। पूरे दुनिया के एक श्लोक पूरे दुनिया का सारा झगड़ा खत्म कर सकते, पर लोग पढ़ते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। ये शब्द प्रमाण इतना शक्तिशाली है कि यदि लोग अच्छे से ज्ञान लेंगे तो लोगों का जीवन आनंदमय हो जाएगा, और जीवन में जो मजबूती उन्हें मिलेगी, वो मजबूती उन्हें जीवन के संघर्ष को आनंदमय तरीके से संघर्ष करने के लिए सहयोग देगी। लेकिन लोग भक्ति करना चाहते नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, भगवद्गीता पढ़ेंगे नहीं, हरिनाम नहीं जप करेंगे, तो क्या हो? तो ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में फंसेंगे। अभी तो वैज्ञानिक लोग का और बहुत कुछ था, वो पीपीटी ठीक से नहीं चल रहा था, इसके लिए मैंने बता नहीं पाया। तो बहुत बहुत डिटेल है कि किस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जानबूझ के मूर्ख बनाए। एक तो मैं खुद बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं जब छोटा था तो टीवी में एक ऐड आता था टीवी। और वो ऐड किसका आता था पता है? कोलगेट का, कोलगेट कंपनी का। और वो बोलते थे, कोलगेट जो है ना, वो टूथपेस्ट का नाम नाम नहीं है, कंपनी का नाम कोलगेट। टूथपेस्ट पेस्ट होता है, जो आप निचोड़ के निकालते हैं ना, उसको टूथपेस्ट बोलते हैं, उसको कोलगेट नहीं बोलते। दुकान पे अंदर पेप्सोडेंट कोलगेट देना, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट बोलना चाहिए, कोलगेट कंपनी का नाम। इतना फेमस हो गया कि टूथपेस्ट को लोग कोलगेट ही बोलने लगे। हाँ? तो उसका ऐड आता था पहले कि सरसों से घस लेते थे, नमक से दांत मत घसिए, आपके दांत पे नमक खुरदरे होते हैं, तो आपके दांत पे दाग पड़ जाएंगे, खुरदरे दाग पड़ जाएंगे।
हमारा ये बढ़िया वाला पाउडर लीजिए और इससे दांत घसिए। हम्म, इससे आपके दांत पे क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, है ना। तो ये ऐड आता है। और अभी हम देखते हैं वही कंपनी, वो पर्दा फाड़ के उसकी हीरोइन आती है, पूछती है आपके टूथपेस्ट में नमक है। सेम कंपनी। अब समझ में नहीं आता था पहला झूठ बोल रहा था कि अभी झूठ बोल रहा है। और अभी तो टूथपेस्ट में क्या क्या नहीं पड़ता है, मिर्ची धनिया नमक सब पड़ता है उसके अंदर। हाँ, है कि नहीं, अदरक तुलसी कोयला सब डाल देते हैं वो लोग। हाँ? अभी वो निकाला कोलगेट वेदिका। हाँ, तो हम कंपनी का नाम खराब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पर ये एक उदाहरण दे रहा हूं कि लोग ऐसे ऐसे बहुत जो है ना, लोगों को मूर्ख बना। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए, हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं पढ़ता है वो व्यक्ति खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं संसार में कौन उसको धोखा दे रहा है। धोखा देने वालों को वो नहीं जान पाएगा जो साधु के साथ रहता नहीं है। ऑब्वियसली बोनाफाइड साधु, ऑथोराइज साधु, प्रामाणिक साधु। जो प्रामाणिक साधु के साथ नहीं रहता है उसको संसार में हर जगह धोखा मिलेगा, हर जगह धोखा मिलेगा। ऐसे आप लोग ने देखा होगा कि छोटा सा इतना बड़ा कोई चॉकलेट का डब्बा आता है ना, वो आता है 35-40 रुपए का। उसके अंदर एक छोटा सा खिलौना होता है, एक छोटा सा 1 या 2 बॉल होता है उसमें, और थोड़ा सा दूध होता है। देखा है आपने? देखा है? नाम नहीं बताना चाहता हूँ। 35-40 रुपए। अरे उससे अच्छा रबड़ी खिला खरीद के खिला दो बच्चों को। रबड़ी खरीद के खिला दो, पनीर खरीद के खिला दो। हाँ, नहीं कंपनी को पैसा देंगे और बच्चे को भी वही चाहिए। क्यों? बचपन से माँ बाप। 5 रुपया 10 रुपया अगर खाने पीने का वस्तु का दाम बढ़ गया तो लोगों को हार्ट अटैक आता है। और 50-50 रुपए इंटरनेट का बढ़ रहा है, वो हार्ट अटैक नहीं आता है, वो भर देते हैं चुपचाप। ऐसा मोह है बताइए। तो हम लोग जो हैं ये सारे मोह में इसलिए पड़े हैं क्योंकि हमें भ्रम में डाला गया। और संसार में हर व्यक्ति जो है ये 4 दुर्गुणों से भरा पड़ा है। पहला, वो भ्रम में पड़ता है। दूसरा, उसके इंद्रियां अपूर्ण है। तीसरा, वो गलती करता है। और चौथा, गलती छुपाने के लिए धोखा देता है। ये 4 इम्परफेक्शन, ये 4 अपूर्णताएं हर जीव में है, जो कृष्ण भक्त, जो शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं। कृष्ण भक्तों में भी है ये अपूर्णता, लेकिन कृष्ण भक्त क्योंकि शास्त्रों को फॉलो करते हैं। और जो शुद्ध हो जाता है वो तो वो कभी भ्रम में पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है चीजें कि यदि भगवान को देखना है तो भगवान को भगवान के सिस्टम से देखना चाहिए। और भगवान का सिस्टम है शास्त्र। भगवान का सिस्टम है शास्त्र, शास्त्रों से देखना चाहिए। ठीक है, और गुरु से मार्गदर्शन लेकर देना चाहिए। और आपको भगवत गीता पढ़ोगे, भगवत गीता को समझने के लिए शक्ति चाहिए। कई सारे लोग पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती। तो पढ़ने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति आपको मिलेगी भगवान का नाम जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। भगवान का नाम जप करने से आपको शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहीं रोकता हूँ, काफी देरी हो गई है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। किसी को कोई प्रश्न? पूछो, जो है पूछो बिंदास। हाँ, इससे लोगों का दोष देखते हैं ना, गुड्डू ने ये किया तो दोष नहीं लगाना चाहिए। और कुछ ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? लगता है सब घर की सफाई में 14 ही भगता है। नहीं है प्रश्न किसी का ऑनलाइन? ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। चलो, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।